वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस डंकी की डे 17 यानी कि आज सैटरडे की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ चुकी है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें वीकेंड्स का कितना बेसब्री के साथ वेट रहता है कि कब सैटरडे कब संडे आए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जंप आए, मुझे वीडियो बनाते हुए भी मजा आए और आपको वीडियो सुनते हुए भी मजा आए। तो अभी क्या सारा सिनेरियो है, क्योंकि भाई सैटरडे आ चुका है और ये थर्ड सैटरडे है। तो डंकी अपने तीसरे सैटरडे पर कैसी एडवांस बुकिंग प्लस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है, सब कुछ बताने वाला हूं। उसी के साथ भाई कल फ्राइडे का क्या बना, टोटल ऑफिशियल कलेक्शन कितनी आने वाली है, ऑक्यूपेंसी कैसी रही, वो भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन भाई सब जरूर दबाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांस बुकिंग की। देखो सैटरडे का नाम और संडे का नाम आपके माइंड में किस बेस पर है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो भाई इसीलिए लेकर चलता हूं कि सैटरडे को मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जंप लेती हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो कुछ लैक्स की ही जंप हो, लेकिन जंप भाई साहब लेती जरूर है। और सेम डंकी ने भी जंप लिया। यस, डंकी आज डे 17 यानी कि थर्ड सैटरडे पर 50 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग कर रही है। कितना? 50 लाख रुपीस की इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग की है। अब भाई इस एडवांस बुकिंग के बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसी होने वाली है वो बताने से पहले हम डायरेक्ट चलेंगे कल भाई साहब फ्राइडे पर, डे 16 था। देखते हैं कि कल फ्राइडे की भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसी हुई है। तो गाइस कल फ्राइडे की सबसे पहले तो अगर मैं आपको ऑक्यूपेंसी बताऊं तो मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 7% की, आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी हो गई 10% की, इवनिंग में ऑक्यूपेंसी हो गई 11% की, नाइट में ऑक्यूपेंसी हो गई 13% की। यानी कि स्लोली इसने जंप लिया, नाइट में भी जंप आया जो मैं बोलता हूं, लेकिन उस लेवल का नहीं जितना हमें चाहिए था। मॉर्निंग में 7%, आफ्टरनून में 10%, इवनिंग में 11% एंड भाई नाइट में 13%। मैंने आपको बोला था ना कि अगर तो नाइट में भाई साहब हमारी एक्सपेक्टेशन से बड़ा जंप आ गया तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और वही देखिए इसका ओवरऑल बना 10% और हमारा क्राइटेरिया भाई साहब इससे डबल है। हमारा क्राइटेरिया 20 से 25% हो तो फिल्म की कलेक्शन अच्छी आती है और यहां पर तो भाई 10% है। अब भाई इसके बाद जो ऑफिशियल यानी कि जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आया है वो आया है 2.20 करोड़ रुपए का। परसों थर्सडे वाले दिन था जो ऑफिशियल कलेक्शन आई थी वो थी 2.60 करोड़ और कल आई 2.20 करोड़। 40 करोड़ का ड्रॉप है। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो कल फ्राइडे पर यह फिल्म ज्यादा डाउन नहीं हुई। लास्ट डेज में ट्यूसडे वाले दिन से देखो, ट्यूसडे को आया 3.85 करोड़ रुपए, अगले ही दिन वेडनेसडे पे आ गया भाई साहब लगभग 3.25 करोड़ रुपए, इतना बड़ा ड्रॉप। फिर अगले ही दिन आ गया यानी कि परसों थर्सडे पे 2.6 करोड़, 1 करोड़ का यानी कि लगभग 80-90 लाख रुपए का ड्रॉप। सेम भाई साहब अगर कल फ्राइडे की बात करूं तो 2.20 40 लाख का ड्रॉप, यानी कि कल के दिन इसने कलेक्शन मेंटेन किया। मैं ये सोचकर बैठा था कि अगर नाइट शोज अच्छे नहीं जाते हैं तो ये कलेक्शन एग्जैक्टली 2 करोड़ तक आ जाएगी, पूरे 2 करोड़ रुपए तक, लेकिन इसने मेंटेन करके रखी है कहीं ना कहीं। और अगर ज्यादा नाइट शोज अच्छे चले जाते तो ये कलेक्शन और बढ़ सकती थी। बट 2.20 करोड़ की नेट कलेक्शन भाई साहब आई है तो ये ग्रोस लगभग 3 करोड़ के आसपास चली जाएगी। ओवरसीज से 3 करोड़ आएगा तो ये बन जाएगा 6 करोड़। रात को जब मैंने वीडियो बनाई थी भाई साहब डंकी की फ्राइडे कलेक्शन पर तो तब मैंने बोला था कि मेकर्स का पोस्टर नहीं आया, लेकिन जब आएगा तो 422 करोड़ का आएगा। और वही बात हुई, जब मेकर्स का पोस्टर आया तो वो 422 करोड़ का आया। और आज भी मैं आपको गारंटेड बोलता हूं जो मेकर्स का पोस्टर आएगा वो 428 करोड़ रुपए का आएगा। 6 करोड़ की कलेक्शन आएगी। बाकी ट्रेड की अभी थोड़ी ही देर बाद जब ऑफिशियल कलेक्शन आएगी तो वो भी देख लेंगे। अब भाई साहब ये तो बात हो गई ना कल की फ्राइडे की, कितना 2.20 करोड़। नाउ हम मूव करेंगे आज पे, यानी कि भाई साहब आज क्या होने वाला है, क्योंकि आज का देखिएगा इस अर्ली एस्टिमेट जो है यानी कि अर्ली एस्टिमेट तो अभी खैर मॉर्निंग में बहुत कम है, लेकिन जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो है 50 लाख रुपए की। अब इस 50 लाख की एडवांस बुकिंग के बाद प्लस पॉइंट है सैटरडे है वीकेंड पे है यानी कि छुट्टी पे ऑफ कोर्स अब बहुत से भाई लोग प्रेफर करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी और कोई न्यू फिल्म भाई साहब रिलीज नहीं हुई है। हाँ, मैं अभी अगर आपको करंट अपडेट दूं तो
भाई शाहरुख खान की जो पठान एंड जवान थी उनको लिमिट बिल्कुल ना होने के बराबर थोड़ी सी थिएटर्स में जस्ट एज अ चलाया गया है। एनिमल को अच्छे शोज मिल रखे हैं, सैम बहादुर चल रही है, सालार हिंदी में चल रही है। और यहां पर मैं आपको यह भी बताता चलूं, डंकी से ज्यादा फिलहाल सालार की हिंदी कलेक्शन है, यानी कि आजकल में जो कर रही है, समझ आए बात को, यानी कि इतने सारे साथ कंटेंट है। बट मैं मानता हूं कि डंकी उन सब से ऊपर है, यानी कि डंकी के अगर ऑडियंस इंटरेस्टेड हो आज के दिन, तो डंकी आज के दिन एक बहुत अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठोक सकती है। माय प्रेडिक्शन भाई साहब कम से कम 3.5 या 4 करोड़ की नेट कलेक्शन होनी चाहिए। 3.5 या 4 करोड़ की नेट कलेक्शन अगर हो जाती है, मान लेते हैं 4 करोड़ की नेट कलेक्शन तक ये चली जाती है, तो कहीं ना कहीं ये ग्रॉस 5 करोड़ रुपए बन जाएगी। और ओवरसीज से भी लगभग भाई साहब मेरे अकॉर्डिंगली आज सैटरडे है तो 4 से 5 करोड़ तो आएगा। यानी कि मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस लेकर चलूंगा कि 4 करोड़ रुपए की इंडिया से नेट कलेक्शन और लगभग 10 करोड़ रुपए की भाई साहब वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। और अगर आज इतना हो जाता है तो इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा। कैसे भाई साहब, कल फ्राइडे तक मुझे बिलीव है मेकर्स का जो पोस्टर आएगा वो 428 करोड़ आएगा, और आज के अगर 10 करोड़ ऐड कर लूं तो ये बन जाएगा 438 करोड़ रुपए। मान लेते हैं कल संडे पे भी 10 करोड़ आ जाता है तो ये हो जाएगा 448, यानी कि कल संडे वाले दिन में भी हमें अगर 450 करोड़ का पोस्टर नहीं देखने को मिलता भी, तो मंडे वाले दिन 450 करोड़ की क्लब में ये एंट्री ले जाएगी। यानी कि ये 2 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसको अच्छा खासा बूस्ट अप करके एक लेवल पर ले जाएंगी। लेकिन डिपेंड करता है कि आज ऑडियंस का रिएक्शन कैसा है, क्योंकि गाइस देखो पुरानी ही फिल्म है ना, देखो एनिमल है, एनिमल भी पुरानी बहुत से लोगों ने देख ली, सैम बहादुर भी देख ली, जवान पठान तो वो बहुत लिमिटेड है, सालार भी पब्लिक देख रही है, मतलब और साथ कोई न्यू फिल्म नहीं है। एक तो मैं बोलूं कल फ्राइडे था तो बॉलीवुड की कोई न्यू फिल्म रिलीज हुई है नहीं हुई है, तो दैट्स एक बहुत बड़ा आज मैं कह सकता हूं। और वैसे भी अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो ये आज लास्ट सैटरडे संडे है डंकी प्लस सालार दोनों के पास। यस, क्यों आज भाई साहब ये इसलिए लास्ट है क्योंकि अभी अगले जो वीकेंड आएगा, सैटरडे संडे आएगा, उसमें हनुमान भी रिलीज हुई होगी, कैप्टन मिलर भी रिलीज हुई होगी, एक और फिल्म थी वो भी रिलीज हुई होगी हिंदी बेल्ट के अंदर, यानी कि वो पैन इंडिया फिल्म है। तो भले ही उनका रेस्पॉन्स जैसा रहे लेकिन उनको शोज तो मिलेंगे ना, और उनको शोज कहां से मिलेंगे, डंकी से ही, सालार से ही उठाकर दिए जाएंगे ना ऑफकोर्स भाई साहब। तो फिर देखना इंपॉर्टेंट होगा कि तब क्या होता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली अगर आज भाई साहब ये 10 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रोस कर जाती है, कल भी कर जाती है, तो दिस इज एनफ। फिर बाद में अगर ये थोड़ी बहुत भी कलेक्शन करती रहे तो कहीं ना कहीं इस फिल्म की लाइफ टाइम कलेक्शन 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड इसके आसपास हो जाएगी। अगर 500 करोड़ नहीं भी कर पाए लेकिन उसके आसपास ये कहीं ना कहीं लाइक कर लेगी, लाइक 580 करोड़, 585 करोड़, 590 करोड़, क्योंकि अगर स्लोली भी करे, देखो ओवरऑल देखो तो आज इस फिल्म का डे 17 है। अगर भाई साहब आप देखो तो अभी भी इस फिल्म के पास इजीली 43 डेज है। 43 डेज में अगर ये रोजाना भाई साहब 1-1 करोड़ भी करे तो 43 करोड़ बनता है, तो क्या करते हो इजीली भाई साहब। मुझे लगता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है, हमेशा से शाहरुख खान ने हमारी एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है और मैं होप करूंगा इस बार भी बीट करेंगे। बाकी होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।